सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 96। इफ़ x इज इक्वल टू ए ई टू द पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी एंड y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर टी साइन टी माइनस कॉस टी, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2019 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने x और y की वैल्यू लिख दी, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। x t के टर्म्स में दिया हुआ है और y भी t के टर्म्स में दिया हुआ है। तो हमें फाइंड नहीं करना है, यहाँ हमें प्रूव करना है। तो हम लोग ध्यान से लिखेंगे, टू प्रूव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। अब हमें x की वैल्यू, तो दोनों को हम लोग पहले t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू इतनी होगी फ्रॉम गिवन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि पैरामेट्रिक है, दोनों t के रिस्पेक्ट में है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन की a कांस्टेंट है, बाहर आ गया। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफ्रेंशिएशन साइन टी का कॉस टी और कॉस टी का माइनस साइन टी। यहाँ पर e टू द पावर टी का आपका e टू द पावर टी ही रहेगा। यहाँ पर हो गया a e टू द पावर टी इंटू कॉस टी माइनस साइन टी प्लस a। अब a को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, e टू द पावर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस टी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसकी वैल्यू तो x है क्योंकि e टू द पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी आपका x है, और इसकी वैल्यू क्या है तो माइनस वाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस टी माइनस साइन टी है और y में आप देखिए साइन टी माइनस कॉस टी है। तो यहाँ पर अगर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये y ही हो जाएगा, तो माइनस वाई फ्रॉम इक्वेशन 1। तो dx बाई डी टी आपका हो गया x माइनस वाई, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। उसी तरह गिवन से हमने y की वैल्यू ली है ना, यहाँ पर गिवन में y की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम 1 भी लिख सकते हैं, फ्रॉम गिवन भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और गिवन हमारा सेम है। तो यहाँ गिवन और 1 सेम है ना, तो आप 1 हटा के गिवन ही सिर्फ कर सकते थे ना। तो इक्वेशंस आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो y बराबर इतना है, दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, फिर a बाहर आएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, साइन टी का कॉस टी का माइनस साइन टी, माइनस माइनस प्लस, इतना आ गया। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप इसको ब्रेक करिएगा ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों e टू द पावर टी, ठीक है। पर यहाँ ब्रेक करने हमें नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें x और y के टर्म्स में ही चाहिए। अब ये क्वेश्चन आएगा सिमिलर जिसमें हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, है ना। पर यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, वैल्यू पुट किया, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स हमें t के टर्म्स में नहीं, x और y के टर्म्स में चाहिए। तो a को हमने इसके साथ लिखा, फिर इसके साथ। अब ये वैल्यू आपकी x है, ये वैल्यू y है, तो डी वाई बाई डी टी एक्स प्लस वाई हो गया इक्वेशन 3। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी आपका x प्लस वाई है, डी एक्स बाई डी टी एक्स माइनस वाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, हैंस प्रूव्ड। प्रूव करना था, तो ये हमारा हो गया हैंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। इफ x इज इक्वल टू a इंटू 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू a टाइम्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर से हमने गिवन लिख दिया, x की वैल्यू हमारे पास ये है और y की ये है। फाइंड क्या करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स वैन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो सबसे पहले हमने x को लिखा, फिर उसके बाद इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। a है तो a बाहर आ जाएगा, है ना, और ये इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 बाहर आ गया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, तो साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का चेन रूल के हिसाब से 2, तो ये आ गया। तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी थीटा आपका 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2a इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब y क्या हो गया, फ्रॉम गिवन इतना लिख दिया। अब y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x मैंने लिख दिया था, क्योंकि जनरली हम लोग जल्दी जल्दी x लिखते हैं। तो अगर हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन हल्का सा हटा, ठीक है, इस पर नहीं रहा, तो वो x लिखा जाएगा, क्योंकि जनरली x ही लिखते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, यहाँ थीटा है, तो अपना कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे हमें बढ़ाना है। तो डी वाई बाई डी थीटा आपका हो गया a इंटू डी बाई डी थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। तो 1 का तो हो जाएगा 0, इसको जब हमने
इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया और cos 2 थीटा का हो जाएगा 2 और cos देखिए cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा माइनस साइनस प्लस और चेन रूल के हिसाब से 2 थीटा का 2 तो 2 साइन 2 थीटा तो ये आपका हो गया 2a साइन 2 थीटा इक्वेशन नंबर 2 है ना। अब हमें क्या चाहिए dy बाई डी एक्स तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा dy बाई डी थीटा हो गया इतना dx बाई डी थीटा हो गया इतना 1 और 2 इक्वेशन से ठीक है। इसको बस अब सॉल्व करना है 2a कैंसिल हुआ साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा ठीक है बेसिक इक्वेशन है। तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हटेगा और सिंप्लीफाई करिएगा तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा मतलब कॉट थीटा आ जाएगा। हमें dy बाई डी एक्स ही नहीं निकालना है पर एक्चुअली हमें dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 निकालना है। तो अब इसमें पाई बाई 3 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/√3 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 98 इफ x इज इक्वल टू a साइन 2 थीटा इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा and y is equal to b cos 2 theta into 1 minus cos 2 theta then find the values of dy by dx at t equal to pi by 4 and t is equal to pi by 3। या ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन आया था तो t इक्वल टू पाई बाई 4 पे ये प्रूव करना है और यहाँ पर हमें t इक्वल टू पाई बाई 4 पे निकालना है ठीक है एक ही आएगा। ऑल इंडिया 2014 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया ठीक है। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है dy बाई डी एक्स एट टी इक्वल टू पाई बाई 4 और t इक्वल टू पाई बाई 3। तो फिर से हम लोग सिमिलर स्टेप्स ले रहे हैं। x इतना है गिवन से अब दोनों t के रिस्पेक्ट में है तो दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन तो इसको पीछे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। पर आप ब्रैकेट लगा दीजिएगा वरना इसको नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको आप अलग रखिएगा सिर्फ साइन 2 थीटा डिफ्रेंशिएट होगा ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा और ये उतना ही रहेगा प्लस। अब यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2 थीटा इतना हो गया। इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना आ जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा। तो यहाँ पर 2t है तो आपका 2t मतलब 4t हो जाएगा ठीक है। तो 2 cos 2t और यहाँ 2 इंटू कॉस 2 थीटा थीटा 2t है तो 2 इंटू 2t 4t है ना। इस पर आपको ध्यान रखना है 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग ये मैंने लिख दिया क्यों ऐसा। इसके बाद हम लोग 2 यहाँ कॉमन ले सकते हैं तो cos 4t प्लस cos 2t। अब cos a प्लस cos b या cos x प्लस cos y क्या होता है 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos x माइनस y बाई 2। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 4a cos 3t इंटू cos t। तो dx बाई dt आपका आ गया 4a cos 3t इंटू cos t इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हम लोग इसी तरह y इज इक्वल टू लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है फिर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो फिर से फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा cos 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t तो माइनस माइनस प्लस और 2t का 2 हो जाएगा ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t है ना। इसको फिर से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया हमने 2 कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन ले लिया तो 2 भी हो जाएगा और साथ में इसको जोड़ेंगे तो भी 2 आएगा। या आप ऐसा सोचिए पहले इसको जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा फिर 2 बाहर निकालेंगे तो 2 बच जाएगा एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 2 साइन 2t इंटू कॉस टी माइनस साइन 2t। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा और यहाँ पर थीटा की जगह 2t है तो 2t हो जाएगा 4t तो 2b साइन 4t इंटू साइन 2t। फिर से यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्योंकि साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा साइन 4 थीटा होता है ना। तो यहाँ पर फिर से लगाएंगे हम लोग साइन सी मतलब साइन एक्स माइनस साइन वाई लगा देंगे तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन। अब पहले cos आएगा क्योंकि माइनस है तो प्लस cos वाले के साथ आएगा तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो आपका ये इतना हो गया ठीक है। तो इसको अगर आप जब सॉल्व करिएगा तो आपका ये आ जाएगा dy बाई डी टी 4b cos 3t इंटू साइन टी। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब dy बाई डी एक्स क्या होगा तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी इतना हो गया dx बाई डी टी इतना हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपका आंसर आ गया dy बाई डी एक्स बी ए बाई 10t है ना। लेकिन हमें क्या निकालना है dy बाई डी एक्स नहीं निकालना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4 और पाई बाई 3। तो ये dy बाई डी एक्स हो गया। अब t इक्वल टू पाई बाई 4 में बस यहाँ पर हम पाई बाई 4 रख देंगे तो ये हो गया b बाई ए। तो जो आपका और वाला क्वेश्चन था वो यही था यही प्रूफ करना था तो हमारा आ गया। पाई बाई 3 में हम लोग 10 पाई बाई 3 √3 होता है तो √3 b बाई ये भी हमारा रिक्वायर्ड आंसर है
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पूरा किया। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान रखिएगा, थोड़ा लेंदी है पर सिमिलर स्टेप है, इजी स्टेप से, बस थोड़े से बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक है, आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज है। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।